हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछने की होती है। दोस्तों, यह टॉपिक हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेंधव सभ्यता। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सेंधव सभ्यता या जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं के पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेंधव सभ्यता या जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यह एक प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि यह एक प्राचीन व भी नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह टॉपिक। दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि सेंधव सभ्यता के जो प्रमुख स्थल होते हैं और इनकी नदियाँ और यह इनके उत्खननकर्ता और किस सन में यह खोजे गए थे। यहाँ से इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिसको आज हम आपको कुछ ही समय में याद करा देंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देंगे जो कि आप लगाकर देख सकते हैं कि आपको वीडियो के थ्रू कितना याद हो चुका है। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों, फर्स्ट प्रमुख स्थल है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रमुख स्थल है ये हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जिस स्थल की खोज की गई थी वह हड़प्पा ही थी। दोस्तों, यह किस नदी के किनारे है? यह रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है यह हड़प्पा स्थल। और दोस्तों, इसके उत्खननकर्ता भी पूछ ले जाते हैं क्योंकि हड़प्पा जो है वो अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ही यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो यह स्थल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनमें यह क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो यह रावी नदी के किनारे है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। कौन है? दयाराम साहनी, जिन्होंने कि 1921 में इसकी खोज की थी। कौन है दोस्तों? दयाराम साहनी है इसके उत्खननकर्ता जिन्होंने हड़प्पा स्थल की खोज की। और यह हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्थल की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यह दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भी इससे अगले साल ही खोजा गया था। और यह किस नदी के किनारे है? यह सिंधु नदी के किनारे है। दोस्तों, सिंधु नदी सबसे लंबी नदी है पाकिस्तान की, जो कि इस सभ्यता के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, यह कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो स्थित था। और दोस्तों, इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो इसके उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी हैं, जिन्होंने कि 1922 में इसकी खोज की थी। कौन है? राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने की थी। और यह किस नदी के किनारे पर है? यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और फ्रेंड्स, इसके एक इम्पोर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर एक पूछ लिया जाता है कि मर्तको का टीला किसको कहा जाता है? तो मर्तको का टीला भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और सबसे बड़े स्नानागार कहाँ से मिले? तो वह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। उत्खननकर्ता इसके राखल दास बनर्जी हैं, जिन्होंने कि 1922 में इसकी खोज की थी। चलते हैं हम नेक्स्ट स्थल पर। दोस्तों, तीसरा स्थल है चहुद्रो। चहुद्रो जो है वो भी किस नदी के किनारे है? वह भी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? NG मजूमदार। कौन है दोस्तों? NG मजूमदार, जिन्होंने कि 1931 में इस स्थल की खोज की थी। दोस्तों, चहुद्रो किस नदी के किनारे हैं? तो यह भी सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? वह भी सिंधु नदी के किनारे था। और हड़प्पा किस नदी के किनारे था? वह रावी नदी के किनारे पर स्थित था। दोस्तों, यह आपने, और सबसे पहले हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो 21 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की 22 में हुई थी। और इसकी 31 में हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्थल पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्थल है रोपड़, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, रोपड़ किस नदी के किनारे पर है? तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा। कौन है दोस्तों? यज्ञदत्त शर्मा रोपड़ के उत्खननकर्ता है, जिन्होंने कि 1953 से लेके 1956
के बीच में इसकी खोज की थी। तो दोस्तों रोपड़ नदी का आपने याद कर लिया है कि यह सतलज नदी के किनारे है। और यदि हम आपसे पूछे चौहद्रो किस नदी के किनारे है तो वह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर फिफ्थ है लोथल स्थल। लोथल स्थल किस नदी के किनारे पर है? यह भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है और इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हैं, जिन्होंने 1954 में इसकी खोज की थी। दोस्तों किस नदी के किनारे है लोथल? लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है यह आपने, और यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। उत्खननकर्ता इसके रंगनाथ राव हैं और 1954 में इसकी खोज की गई थी। दोस्तों हम नेक्स्ट बात करें आलमगीरपुर की। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं, जिन्होंने 1958 में इसकी खोज की थी। दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा ने एक और स्थल की खोज की थी, वह कौन सा था? अभी हमने आपको बताया था, तो वह था रोपड़। कौन सा था दोस्तों? रोपड़। और यह रोपड़ किस नदी के किनारे पर है? तो यह सतलज नदी के किनारे पर है। आलमगीरपुर और रोपड़ के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर है और रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों यदि आप क्वेश्चंस को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको वह जल्दी ही याद हो जाएंगे और वो ज़्यादा समय तक आपको याद रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिलेट करके पढ़ें, जिससे कि आपको वह ज़्यादा याद रहेंगी। सातवां स्थल है सूद कांगेडोर। सूद कांगेडोर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह दाश्क नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? ऑरल स्टाइन ने की थी। कौन है दोस्तों? ऑरल स्टाइन ने सूद कांगेडोर की खोज की थी और दाशक नदी के किनारे पर यह स्थित है। 1927 में इसकी खोज की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर नेक्स्ट है बनमाली। बनमाली यह रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। कौन है दोस्तों? रविंद्र सिंह बिष्ट बनमाली के उत्खननकर्ता हैं और इन्होंने 1974 में इसकी खुदाई की थी। चलते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा यह लूनी नदी के किनारे पर है और यह गुजरात में स्थित है। और दोस्तों इसके उत्खननकर्ता जेपी जोशी हैं। कौन है दोस्तों? जेपी जोशी धोलावीरे के उत्खननकर्ता है। दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट है धोलावीरा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि यह कहाँ पर स्थित है और यह किस नदी के किनारे पर स्थित है, इस तरह से। दोस्तों इसके उत्खननकर्ता जेपी जोशी हैं, जिन्होंने 1967 से लेके 1968 में इसकी उत्खनन किया था। नेक्स्ट अब फ्रेंड्स हम एक बार और दोबारा से रिवाइज करेंगे फास्ट मोड पर, मतलब कि तेज़ी से हम इसको एक बार फिर से देखेंगे। हमें दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर हमें इसे दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब हम इसे यहीं पर ही याद कर लेंगे। तो हड़प्पा यह रावी नदी के किनारे पर है और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है, जिन्होंने 1921 में इसके उत्खनन किया था। नेक्स्ट देखें मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर है। उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी 1922 में। चौहद्रो सिंधु नदी के किनारे पर है। उत्खननकर्ता जेपी मजूमदार 1931 में। नेक्स्ट चले रोपड़ जो है वह सतलज नदी के किनारे पर है। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है 1953 से लेके 1956 तक। लोथल भोगवा नदी के किनारे पर उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1954 में इसकी उत्खनन किया गया था। आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1958। सूद कांगेडोर दाश्क नदी उत्खननकर्ता ऑरल स्टाइन 1927 में। नेक्स्ट देखें बनमाली रंगोई नदी के किनारे पर उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। नाइन्थ को देखें धोलावीरा लूनी नदी के किनारे पर और उत्खननकर्ता जेपी जोशी 1967 से लेके 1968। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों। देखते हैं हम अब कितना हमें आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? सतलज, सिंधु, लूनी या फिर घाघर? बताइए फ्रेंड्स। हड़प्पा अभी हमने आपको सबसे फर्स्ट ही बताया था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है। तो दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा, यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं होगा।
यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा वो होगा रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है? वह रावी नदी के किनारे पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2, धोलावीरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? मादर भोगवा, लूनी, सतलज या फिर हिंडन। तो दोस्तों जो धोलावीरा है वो हमने किस नदी के किनारे पर बताया था? वह लूनी नदी के किनारे पर स्थित होगा। तो इसका आंसर है ख। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु, घाघर, हिंडन या फिर लूनी। बताइए फ्रेंड्स, अभी हमने बताया था आपको मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु होगा। हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सिंधु ही होगा। तो राइट आंसर है ख। इसका राइट आंसर होगा सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु, घाघर, भोगवा या फिर लूनी। तो फ्रेंड्स जो लोथल है वह कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर हमें बताना है कि रोपड़ किस नदी के किनारे पर स्थित है? सतलज, लूनी, हिंडन या फिर भोगवा। यह क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करें, जिससे कि हम आपको और भी अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।